उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहनशाही आश्रम मार्ग से ओल्ड टोल होते हुए झड़ी पानी तक ट्रैक किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। ट्रैकिंग से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने चाय की चुस्कियां ली और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से संवाद भी किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ट्रैक उन्होंने पहले भी कई बार किया है और इसे पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसके तहत ट्रैक पर शौचालय और हवादार विश्राम स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में विभिन्न प्रकार के ट्रैक हैं जिनको विकसित किया जाना है। उन्होंने कहा कि राजपुर से मसूरी का ट्रैक काफी सुंदर है, जिसको व्यवस्थित किए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और मूल रूप के साथ छेड़छाड़ न की जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक स्थानों पर हैं, अनेक डेस्टिनेशन पर हैं और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है और ये आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। जो दुकानें बंद हो जाती थी, जिनका कारोबार बंद हो जाता था, 6 महीने तक जो है वो बिना किसी काम के रहते थे, उन सभी को अब 6 माह भी काम मिलेगा और पूरे 12 मास अब राज्य के अंदर हमारा टूरिस्ट का आना जाना रहेगा। जहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो जाते थे शीतकाल में, वहाँ भी इस बार आए हैं, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। मसूरी में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाते हुए रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल लॉन्च किया गया। रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल की पद्मश्री, पद्म भूषण रस्किन बॉन्ड और देश की पहली IPS अधिकारी और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने शुरुआत की। रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल को प्री स्कूल फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के सबसे कम उम्र के दिमागों को पोषित करने के लिए रचनात्मकता, कहानी कहने और वास्तविकता दुनिया के कौशल को मिलाकर प्रारंभिक शिक्षा को फिर से परिभाषित करना है। इस पहल का शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने और अनूठे फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से पूरे भारत में बच्चों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर शहर में एक प्री स्कूल खोलना है। इस मॉडल के तहत प्रत्येक स्कूल कहानी सुनाने को एक मौलिक शिक्षण पद्धति के रूप में एकीकृत करेगा, जो युवा शिक्षार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को बढ़ावा देगा। Will be written. You will have hundreds and thousands of Ruskin Bond students and whose creativity will go back to this day. When a chain of schools is being launched, a chain of 15 schools, Ruskin Bond International Schools. It's amazing. You're not starting with one school, 15 schools, and I predict this will become 1,500 one day. And these thousands of these children will be owing their creativity and their writing and their authorship. The genesis would be Mr. Ruskin Bond. Kunal and his team have said it all. And so you have my good wishes and my thanks to Masury for looking after me all these years and helping me to write all the books that I've been writing. Maybe I wouldn't have done half as much if I'd been elsewhere. So thank you Masury, and I hope the schools will be here too. विजन है 15 को 1500 बनाना है, जैसे किरण जी ने आपको बताया। बट ये सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको मेरे को आगे लेके जाना है। ये सिर्फ मेरे दादाजी नहीं है, पूरे भारत के दादाजी है, जिनको बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिनको एकेडमिक्स में पढ़ते आ रहे हैं और वही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों को कुछ नया देना चाहते हैं। हमारा मोटो है नेचर नर्चर नरिश। बच्चों को हम उस तरह से बड़ा करना चाहते हैं। हम मसूरी में भी आएंगे, देहरादून में भी आएंगे, ये हमारा होम टाउन है, यहाँ तो हमें डेफिनेटली आना है। बट हम बड़ौदा से शुरू कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया भी हम 15 स्कूलों की स्थापना करेंगे।
मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने वार्ड 4 में बैठक आयोजित की, जिसमें प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मसूरी नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए मंजू भंडारी पर विश्वास जताया है और उनका पूरा विश्वास है कि मसूरी की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की दावेदार मंजू भंडारी और सभी वार्डों में उतारे गए सभासदों को अपना आशीर्वाद देगी और नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की बोर्ड स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विपक्षी दल का प्रत्याशी जीतता है तो विकास की गति दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसको सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिलता है। मंजू भंडारी जी पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ से वार्ड मेंबर वार्ड 4 से प्रताप सिंह पंवार जी हैं। आज यहाँ पर इस वार्ड के और अन्य जगहों से भी लोग आए थे, एक बैठक ली गई। उसमें हमने सबसे अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, प्रदेश में है, लेकिन यदि विरोधी दल या विपक्ष का प्रत्याशी जीतता है तो निश्चित तौर पर सरकारी कामों में कोई बोलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, जिससे कि एक तो विकास के कार्य तीव्र गति से होते हैं और दूसरा उसमें स्वच्छता भी रहती है। तो हमने मसूरी के सभी मतदाता भाई बहनों से अनुरोध किया है कि बहन मंजू भंडारी जी को और प्रताप सिंह जी को और सभी जो हमारे वार्ड के सदस्य के लिए लड़ रहे हैं उन सबको भारी बहुमत से विजय बनाएं। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक कोई भी पार्टी या कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत आगे बहुत पहुँच गई है। उसी कड़ी में आज 4 नंबर वार्ड में यहाँ से हमारे निवर्तमान सभासद प्रताप पंवार चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और मसूरी के मतदाताओं सभी सम्मानित मतदाताओं की सपोर्टरों की आज यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें कि हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू भंडारी हैं वो भी आज यहाँ पर थी। दर्शन रावत जो 7 नंबर से हैं वो भी यहाँ पर थे। और यहाँ से आज बिगुल उठ गया कि वुडी स्टॉक से आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जीता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई निर्दलीय हो, आज तक नहीं जीता। कांग्रेस के ही 15 साल से वो जीतते आ रहे हैं, 20 साल भी कांग्रेस का रहा और आज भी कांग्रेस का परचम यहाँ से लहराएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जितनी माताएं बहनें हमारी जो यहाँ पर आए थे, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज यहाँ पर कसम खाई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है और उन तमाम लोगों को हराना है जिन्होंने हमारे मतदाताओं का काटने का काम किया, हमारे लोगों का सम्मान में ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को जो है उखाड़ कर बाहर फेंकना है, चाहे वो किसी दल के हों, किसी राजनीतिक दल के हों। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने 5 साल में क्या किया? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें तो अभिमान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैंने जनता के काम किए हैं 70% जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पर विजय बना के भेजिए। विकास को लेकर क्या क्या मुद्दे रहे आपके और जो आपने जनता से वादे करे थे वो पूरे कर पाए आप? लगभग पूरे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 70% वादे मैंने पूरे किए। जो जनता की मैंने सड़कों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें और यहाँ पर नालों की बात करें, वो मैंने पूरे करे हैं। संवाद 365 के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।